किसी भी त्योहार के अवसर पर पुलिस का एक प्रोटोकॉल निर्धारित है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पूर्व के वर्षों में उस त्योहार के अवसर पर कितने सारे कांड प्रतिवेदित हुए, उन कांडों की क्या स्थिति है। यदि गिरफ्तारियां वांछित हैं तो उनकी गिरफ्तारी के लिए हम आदेश देते हैं, क्योंकि उनके द्वारा फिर अगले वर्ष भी उपद्रव किए जाने की संभावना रहती है। इसके बाद फिर हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई करते हैं। जो नए कानून बने हैं, BNSS, भारतीय न्याय संहिता, तो उसमें हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई करते हैं। धारा 126 और 135 के तहत बॉन्ड भरवाते हैं। उसकी भी लगातार मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जा रही है, और यह मॉनिटरिंग की जा रही है कि जो प्रस्ताव पुलिस के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को भेजा जाता है उस पर नोटिस दे करके और संबंधित जो उपद्रव करने वाले लोग हैं उनसे भारी से भारी संख्या में, अधिक से अधिक संख्या में बॉन्ड भरवाया जाए, सो दैट उन पर एक डेटरेंस की तरह कार्य करे कि वो बॉन्ड भरे हुए हैं तो किसी भी तरह का उपद्रव होगा तो उनका नाम आएगा। उसके अलावे फिर जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार का अफवाह, फेक न्यूज या उस तरह के पोस्ट हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा जनता कम समय में उद्वेलित होकर के कुछ इस तरह की गतिविधि में शामिल ना हो, इसलिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी की जा रही है। डीजे पर प्रतिबंध है और निर्देश दिया गया है कि डीजे पर अश्लील गाने ना बजें, और यदि ऐसा होता है तो उस पर FIR दर्ज करने के लिए हम लोगों ने एक अलग से पहले आदेश भी दिया है कि BNS की सुसंगत धाराओं के तहत उन पर FIR दर्ज किया जाए जो अश्लील गाने डीजे पर बजा रहे हैं। डीजे वालों को पर्व के पूर्व ही जिस थाना क्षेत्र में जितने सारे डीजे वाले हैं उनसे संपर्क करके और उनको काउंसलिंग करने के लिए भी बोला गया है कि उनसे अनुरोध करें कि वो किसी प्रकार की ऐसी हरकत ना करें या उनके डीजे पर अश्लील गाने वगैरह ना बजे, बल्कि डीजे का प्रयोग ही ना करें, नहीं तो वो जब्त हो जाएगा। तो उन तक पहुंचकर थानों को कहा गया है। शांति समिति की बैठक थाना स्तर पर भी की गई है, जिला स्तर पर भी की गई है। इसके अलावे रूट मार्चेज वगैरह भी किए जा रहे हैं। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पे रूट मार्च वगैरह भी किया जा रहा है, और हर जगह अपील किया गया है। और मैंने कल भी IPRD के माध्यम से अपील किया है कि जो राज्य की जनता है वो उमंग और उत्साह के साथ होली मनाएं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी हरकत ना कर दें कि जिससे वहां की शांति व्यवस्था, लोक व्यवस्था भंग हो और प्रशासन को फिर वहां पे हस्तक्षेप करना पड़े। और वहां पर निश्चित रूप से यदि कोई हरकत होती है तो उनके होली मनाने का जो उत्साह है उसमें खलल पड़ेगा, उसमें व्यवधान होगा, रुकावट आएगा। इसलिए ऐसा ना करें ताकि आपके जो क्षेत्र है वहां पर होली मनाने की जो भावना है उसमें किसी तरह की कमी आए। तो इन सभी चीजों पे निर्देश दिए गए हैं। राज्य स्तर पर हम लोगों ने पुलिस हेडक्वार्टर से भी VC के माध्यम से सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। मुख्य सचिव के स्तर से भी सभी जिला पदाधिकारी, SP, DIG, कमिश्नर, सब लोगों को एड्रेस किया गया है, और इस अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जितने सारे कदम उठाए जाने हैं सभी कदमों को प्रभावकारी ढंग से उठाए जाने का निर्देश दिया गया है। यदि किसी प्रकार का तनाव कहीं से प्रतिवेदित होता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SP को तुरंत वहां प्रस्थान करने के लिए निर्देश दिया गया है। प्रस्थान करके ये ना समझे कि छोटी सी घटना है इसलिए वहां पे जाना नहीं है, बल्कि दोनों को संयुक्त रूप से जा करके और प्रारंभ में ही जो कार्रवाई की जानी है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी है ताकि मामला आगे ना बढ़े, इसके लिए भी निर्देश दिया गया है। तो सभी प्रकार के एहतियाती कार्रवाई की गई है और प्रशासन की पूरी नजर है, और जनता से भी अपील की गई है। एक बात आ रही थी कि कल 14 को और 15 को दोनों दिन होली मनाया जा रहा है, और 14 को जुम्मा का नमाज भी पढ़ा जाएगा। तो इसके परिप्रेक्ष्य में भी लोगों से अपील की गई है कि सभी अपना अपना पर्व जो जुम्मा का नमाज है वो भी सही ढंग से अदा करें, और होली खेलने वाले भी होली खेलें, और कुछ ऐसा हरकत ना करें एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के प्रति, ताकि विधि व्यवस्था बिगड़े। एक माननीय विधायक की कुछ एक्टिविटी चर्चा में कि क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, कोई भी जहां कहीं भी कानून का उल्लंघन होगा तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और अनुसंधान किया जाएगा। ये रूल ऑफ लॉ है
कानून का शासन राज्य सरकार की भी प्राथमिकता रही है स्थापित करना, इसलिए कहीं पे भी किसी भी प्रकार के कानून का उल्लंघन होगा प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और कानून की जो स्थापित प्रक्रिया है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, अररिया में घटना घटी, क्या अपडेट है उसके बारे में? PSI अररिया में एक जो बड़े ही सक्रिय अपराधी थे उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम गई थी, गिरफ्तारी भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद ज्यादा लोग नहीं थे, 20-25 की संख्या में लोग कुछ हल्ला करने लगे। उस बीच में जो ASI थे वो अचानक कोलैप्स कर गए, उनके बदन पे कोई इंजरी वगैरह नहीं पाया गया है। अब पोस्टमार्टम से पता चलेगा कि उनका कुछ हार्ट वगैरह का कोई इशू था या क्या था, बट इंजरी नहीं, कुछ ऐसे ही हल्ला उल्ला हुआ था। ऑब्वियसली गिरफ्तार करके जब ले जा रहे थे तो लोगों ने हल्ला किया, तो कोई मार पिटाई का भी कोई ऐसा वीडियो या नहीं आया है। तो उनकी डेथ हो गई, उनको भर्ती कराया गया था, बट वो एक्सपायर हो गए। तो जो भी उनके परिवार को दे अनुकंपा के तहत दे चीजें हैं सबको मुहैया कराया जाएगा। एक्स्ट्रा फोर्सेज भी लाया गया होली को लेकर के, CAF या हाँ, प्रत्येक त्योहार के अवसर पर केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति की जाती है, 4 से 6 कंपनियां दी जाती हैं और उन कंपनियों को हम लोग जो संवेदनशील हमारे जिले हैं वहां पे हम लोग प्रतिनियुक्त करते हैं। इसके अलावा हमारे जो रेंज रिजर्व्स हैं BSAP के रेंज रिजर्व्स को भी यूज किया जाता है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में भी जो बल हमारे रहते हैं, प्रशिक्षणरत रहते हैं, उनको भी हम लोग यूज करते हैं।